नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आप पढ़ेंगे महिला एवं बाल विकास की नवीं क्लास, जिसमें आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। आप डेली एक एक योजना कवर कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की क्लास है, तो अगर आप किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसमें उसके करंट के टॉपिक्स में आप योजना तैयार कर सकते हैं और चीज़ें आपको यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगी। तो ये सिर्फ मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए क्लास है। इसे अच्छे तरीके से देखिएगा और अपनी एक एक योजना को महत्वपूर्ण समझकर एक एक पॉइंट तैयार करते रहिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे और आपकी नौकरी की गारंटी आपको दिलाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इससे आप जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती में एक स्थान पक्का करने का सपना देखा है, एक संकल्प लिया है अच्छी मेहनत करने का, अच्छा कंटेंट पढ़ने का, अच्छे मार्गदर्शन में रहने का, तो प्लीज जरूर जुड़े इस बैच से। आपको 101% फायदा होगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा अपनी तैयारी को मजबूत करने में। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो तकरीबन आपको 500 से 550 पीडीएफ दी जाएंगी मात्र 450 रुपए में। तो आपको 1 रुपए की पीडीएफ की कीमत आपको 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है। आपको एक पीडीएफ की कीमत 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए। अगर आप वाकई में जुड़ना चाहते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ, तो जरूर जुड़े। टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इसके अलावा जितने भी सिलेबस होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तथा आपको इनका जो जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, उनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपकी पेपर की पूरी जिम्मेदारी होगी। आपको जो जो पेपर में आ सकता है उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी मात्र 450 रुपए में। 450 कोई बड़ी कीमत नहीं है और कोई भी बड़ा चैनल आपको पढ़ाने वाला नहीं है, इतना समझ लीजिए, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है। बहुत कम आपके फॉर्म भरे हैं, अभी तक किसी बड़े चैनल ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। इसीलिए मैं कह रहा हूं समय मत बर्बाद करिए, पढ़ना शुरू करिए। कोई भी बड़ा चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला, अगर पढ़ाएगा भी तो फीस 3 से 4 हजार रखेगा। तो उस फीस से बचना से अच्छा है आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मात्र 450 में एक अच्छी पढ़ाई करिए और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। तो इसके बारे में हम एक एक जानकारी लेंगे और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, ताकि दोबारा आपको ये योजना फिर पढ़नी ना पड़े। जितना भी महत्वपूर्ण है वो आपको एक एक चीज बता दी जाएगी इस योजना के बारे में, क्योंकि ये योजना आपके विभाग द्वारा ही चलाई जा रही है, इसलिए और ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को समझते हुए आपकी योजना को। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट में महिलाओं के लिए एक नई योजना महिला सामर्थ्य योजना की घोषणा की गई। तो महिला सामर्थ्य योजना की घोषणा की गई किसमें? वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में। क्लियर है आपको? इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई बार आपसे बजट में प्रावधान की गई राशि भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप ये 200 करोड़ याद रखेंगे कि महिला सामर्थ्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की। तो राज्य का वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना जी। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना जी। क्लियर है आपका? खन्ना ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये तो आपका इंट्रो रहा कि कैसे ये योजना बनी और कैसे अवतरित हुई। अब इसकी आवश्यकता क्या है उसके बारे में हम कुछ चीजें समझेंगे।
क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट को समझते रहिए। राज्य में 90 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है राज्य में कितने? 90 लाख से अधिक। इनमें से 80 लाख से अधिक सूक्ष्म इकाइयों में स्थापित है जो गृह एवं कुटीर उद्योगों के अंतर्गत संचालित है। क्लियर है आपको? इन उद्योगों में महिला प्रधान उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उत्तर प्रदेश सरकार की यह प्रमुख योजना महिलाओं और महिला प्रधान उद्यमों की नई उड़ान देगी। जो महिलाएं उद्यम कर रही हैं उनके लिए ये योजना बनाई गई है। क्लियर है आपको? योजना का उद्देश्य क्या है अब इसको समझ लेते हैं। वो तो आपका आवश्यकता की थी, क्या थी उसको आपने पहले समझा। तो इस योजना का उद्देश्य बस इतना सा है कि उत्तर प्रदेश की महिला को विकास की राह पर धकेलने के लिए एक नई योजना अर्थात यूपी महिला सामर्थ्य योजना शुरू की जाएगी। 22 फरवरी को प्रस्तुत यूपी बजट 2021-22 में सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की थी। तो बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना और स्थानीय संसाधनों के आधार पर होम एंड कॉटेज उद्योगों के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। क्लियर है आपको? इस योजना के तहत महिलाओं को अपनी उपज बेचने के लिए सरकार द्वारा बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, किस योजना के तहत महिलाओं को अपनी उपज बेचने के लिए सरकार द्वारा बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा? तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। क्लियर है आपको? फिर इसका क्रियान्वयन कैसा होगा, कार्यान्वयन कैसा होगा, अब उसको समझ लेते हैं। तो गृह और कुटीर उद्योगों की समस्याओं की पहचान करते हुए क्लस्टर के दृष्टिकोण के आधार पर राज्य के सभी 800 ब्लॉकों में मुख्यमंत्री मुद्रा योजना संचालित की जाएगी। जो मुख्यमंत्री मुद्रा योजना चल रही है उसके तहत लोन दिया जाता है, वैसे ही उसको भी संचालित किया जाएगा। क्लियर है आपको? महिला आम सुविधा केंद्रों का विकास। तो पहले चरण में 200 विकास खंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों को प्रशिक्षण, सामान्य उत्पादन और प्रसंस्करण, तकनीकी अनुसंधान और विकास, पैकेजिंग, लेबलिंग, बार कोडिंग सुविधाओं और बहुत कुछ के लिए स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों का 90% व्यय भार प्रत्येक सामान्य सुविधा केंद्र के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। तो 90% राज्य सरकार उठाएगी, 10% कोई और उठाएगा, उसके बारे में जिक्र यहां पर नहीं है। क्लियर है आपको? अब 2 स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो यह प्रश्न भी आ सकता है, किस योजना के तहत 2 स्तरीय समिति का गठन किया गया? या यह प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना में 2 स्तरीय समिति का गठन किया गया है, वो 2 समितियां कौन है? तो प्रश्न का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही होंगे जो आपकी जानकारी से जुड़े हुए हो। क्लियर है आपको? तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? इस यूपी महिला सामर्थ्य योजना के तहत राज्य और जिला दोनों स्तरों पर 2 स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। तो कितने स्तरीय समितियां होंगी? 2 स्तरीय समितियां होंगी। कौन कौन सी? एक तो राज्य स्तर पर समितियां होंगी और दूसरा जिले स्तर पर समितियां होंगी। क्लियर है? जिला स्तरीय समितियों का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया जाएगा। तो जो जिला स्तरीय समिति होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेगा। क्लियर है आपको? जिसे आप डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किया जाएगा। राज्य में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति का साथ समन्वय भी काम करेगा, समन्वय में काम करेगा। जो जिला स्तर कमेटियां होंगी वो राज्य स्तरीय संचालित समिति के साथ समन्वय में कार्य करेंगी। प्रत्येक जिले में गठित समिति पात्र महिला समूहों और संगठनों की पहचान करेगी और उनका मार्गदर्शन करेगी। क्लियर है आपको? राज्य के महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत सामान्य जागरूकता परामर्श कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट, सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य के महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत सामान्य जागरूकता परामर्श कार्यक्रम, एक्सपोजर विजिट, सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। क्लियर है आपको?
अब संक्षेप में इस योजना को समझ लेते हैं। अभी तक आपने इसका पूरा डिटेल में अध्ययन किया, अब संक्षेप में समझ लेते हैं, और जितना संक्षेप में है इसको बार बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न भी आ सकता है। ये आपका जो समितियां बनाई गई हैं, ये दोनों समितियों को आपको याद रखना है। जो समितियां बनाई गई हैं, दो स्तरीय समितियों का गठन, इसमें जो पहले 3 पॉइंट हैं इनको आपको याद रखना है। क्लियर है आपको? जो पहले 3 पॉइंट हैं इन्हें आपको याद रखना है, इन्हें आपको नहीं भूलना है। जो दो स्तरीय समितियों का गठन हुआ, दो स्तरीय समितियां कौन कौन सी होंगी? एक तो आपकी राज्य स्तरीय समिति होगी और दूसरा जिला स्तरीय समिति होगी। जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट, जिसे आप जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम कहते हैं। क्लियर है आपको? ये किसके अंडर काम करेगी? राज्य स्तरीय संचालन समिति के अंडर में जिला स्तरीय समिति काम करेगी। कितने विकास खंडों को पहले चरण में चुना जाएगा? 200 विकास खंडों को। कितने करोड़ का बजट आवंटित किया गया है? 200 करोड़ का। 200 विकास खंड, 200 करोड़ का बजट। क्लियर है आपको? तो इसी तरह से आपको एक एक चीज समझनी है और आपके पेपर में आ जाएगा। अब इसको संक्षेप में समझ लेते हैं और आपका वीडियो फिर समाप्त हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो संक्षेप में योजना का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में संचालित है। संबंधित विभाग कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। तो इसका विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। शुरुआत की गई राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। राज्य की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना किसका उद्देश्य है? उत्तर प्रदेश महिला महिला सामर्थ्य योजना का। क्लियर है? लाभार्थी कौन होंगी? प्रदेश की सभी महिलाएं, प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं वो इसकी लाभार्थी बन सकती हैं। क्लियर है? योजना का प्रकार राज्य सरकार द्वारा ये प्रायोजित योजना है। निर्धारित बजट कितना है? 200 करोड़ है। तो 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई। इसका निर्धारित बजट 200 करोड़ है। इसके अलावा ये पहले चरण में 200 विकास खंडों में लागू होगी। इसमें 2 समितियां बनेगी। एक समिति राज्य स्तरीय होगी, दूसरी समिति आपकी जिला स्तरीय होगी। जो जिला स्तरीय समिति होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? डीएम करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है, या जिला मजिस्ट्रेट करेगा, आप जो भी समझे, या जिलाधिकारी। क्लियर है आपको? तो एक एक पॉइंट आपने समझ लिया इस योजना का, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने वो आपको सब बता दी है। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है, इसे ध्यान से समझिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। डेली आपको एक योजना पढ़ाई जा रही है, इन योजनाओं को कहीं पर नोट कर लीजिए। पूरी योजना ना नोट करें तो जो मैं आपको आखिरी में संक्षेप में बताता हूं ये बातें जरूर नोट कर लें। पूरा वीडियो देखें और जो संक्षेप में आपको मैंने बताया, और जैसे मैंने आपको ये अभी इंपॉर्टेंट बताया, जो मैं आपको हाईलाइट करूं आपको वो भी नोट करना है। ये 3 पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 2 स्तरीय समितियों का गठन। क्लियर है आपको? तो इतनी चीजें आपको याद करनी है और आपकी ये योजना संपूर्ण हुई। क्लियर है आपको? मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं वीडियो के अंत में कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। मुख्य सेविका गरिमा बैच इसका नाम है। कितने फॉर्म भरे गए हैं कल इसका वीडियो आएगा, तो आप जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। कल ये मैं पूरा बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं आपके मुख्य सेविका भर्ती में। क्लियर है? सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशंस भी कराया जाएगा। अगर आपने एक सपना देखा है इस भर्ती में सिलेक्शन पाने का, संकल्प लिया है इस भर्ती में सिलेक्शन पाने का, आप चाहते हैं कि ये नौकरी पाकर अपनी गरिमा को बढ़ाएं, अपनी सम्मान को बढ़ाएं, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। मात्र 450 रुपए में यहाँ आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। क्लियर है आपको? मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच, यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, तो कोई भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मात्र 450 रुपए में आपको तकरीबन 500 से 550 पीडीएफ दी जाएंगी। तो एक पीडीएफ की कीमत आपको 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर मैसेज करें, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं इस बैच से। अगर आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, समय बिल्कुल मत गवाइए और पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। कोई भी बड़ा चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला है, क्योंकि आपके फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं भरे गए। अगर कोई पढ़ाएगा भी तो 2 से 3 हज़ार फीस आपसे लेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। दूसरों के भरोसे मत बैठिए। दूसरों के भरोसे बैठेंगे तो दूसरों के भरोसे जो कंधे होते हैं वो घाट तक लेके जाते हैं, वो शमशान तक लेके जाते हैं, वो कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं।
तो अपने कंधों पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और लगातार परिश्रम करते रहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महिला विकास मंत्री हैं, महिला मंत्रालय है, महिला कल्याण मंत्रालय है, तो उसके जो मंत्री हैं केंद्र स्तर पे वो कौन है बताइएगा, कमेंट करके जरूर। क्लियर है आपको? जो महिला मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जो आपका, उसके मंत्री कौन है केंद्र स्तर पर, उनका नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये आपका आज का प्रश्न है। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उनकी मंत्री कौन है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आपकी ये 9वीं क्लास थी, उत्तर प्रदेश महिला एवं सामर्थ्य योजना, जिसमें आपने पढ़ा महिला एवं बाल विकास की लगातार तैयारी आपको कराई जा रही है। आपको हर चीज हमारे चैनल पर मिलेगी, आपकी परीक्षा का पूरी सामग्री। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।